नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां जोशीमठ भूत हिंसा पर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भूत हिंसा की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करने वाले। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें भूत हिंसा की जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैज्ञानिकों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। तो देखिए, भूत हिंसा की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां वो भूत हिंसा को लेकर सभी जांच प्रक्रिया करवाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर वैज्ञानिकों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी जोशीमठ से, जहां आपको बता दें कि जोशीमठ भूत हिंसा पर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, वैज्ञानिकों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हर पहलू की जांच करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विकास, देखिए, जोशीमठ की पहले तो हर एक अपडेट दीजिए, उसके बाद वहां पर क्या हालात बने हुए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी वैज्ञानिकों के साथ जांच को लेकर बैठक भी करने वाले, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं तमाम दर्शकों को बताऊं, यहाँ से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। ये वही सड़क है जहां दरारें सबसे ज्यादा हैं और इस वक्त मैं उसी सड़क पर मौजूद हूँ। यदि अभी की बात की जाए तो 1 से 2 डिग्री तापमान है। रात में बर्फबारी हुई है, बारिश, आप सड़कें देख रहे हैं यहाँ की गीली है, बारिश है। और कभी जहां इस सड़क पे माधुरी, इस सड़क पे जहां लोगों का सैलाब उमड़ता था, पर्यटकों का, दर्शकों का, श्रद्धालुओं का, वो सड़कें आज सन्नाटे में तब्दील होती नजर आ रही हैं। और यहाँ सतेंद्र सिर्फ नजर आती हैं तो पेट्रोलिंग करती हुई ये पुलिस की गाड़ियां जो रात भर चल रही हैं। मेरे पीछे आप जो गाड़ियां देख रहे हैं, शहरी विकास निगम, नगर निगम, सिर्फ जो प्रशासन की, जो नगर पालिका की जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन अब दर्शकों को सबसे पहले ये भी दिखाऊंगा, सतेंद्र मेरे साथ आइए आप, ये वही सड़क है और देखिए सतेंद्र, ये होटल दिखाइए सबसे पहले। और ये देखिए, ये वो दरार है जहां से सबसे पहले जो होटल्स हैं, जो आप होटल्स देख रहे हैं कि ऊपर से जाके जो 2 बिल्डिंग चिपकी हैं, वो है मल्हारी इन होटल। सतेंद्र, मैं चाहूंगा दर्शकों को वो भी दिखाएं। और ये वो होटल्स हैं जो इस समय सबसे ज्यादा वायरल हैं। ये दरारें आप देख रहे हैं, उसके सामने ये होटल है और इनमें ये दरारें अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये दरारों का, अगर आप देखेंगे, इसमें मेरा पूरा हाथ जो है वो इस दरार के अंदर जा रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। ये सिर्फ शहर नहीं दरक रहा है, लोगों की आशाएं, लोगों की उम्मीदें, लोगों के सपने, लोगों की भावनाएं, लोगों की संवेदनाएं जो इस शहर के साथ जुड़ी हैं, जिनका पूरा जीवन इन मकानों को, इन होटलों को बनाने में गया है, वो ना सिर्फ दरक रही हैं बल्कि ये शहर दरक रहा है। होटल्स कौन सी है मैं दिखा रहा हूँ, सतेंद्र आइए मेरे साथ। इस तरह से इन होटल्स पे क्रॉस का निशान लगाया गया है, यानी कि ये डेंजर जोन है। इस होटल के आसपास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इनको वो यहाँ पर प्रतिबंधित कर दी गई है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और इस होटल, मल्हारी होटल जो है, जिसको सबसे पहले तोड़ने की कवायद चल रही है और यहाँ इस होटल के मालिक रात भर से बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिश गिरे, यहाँ से वो नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं घर के बाहर जो होटल मल्हारी इन होटल है, उसके बाहर यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और ये त्रिपाल जो है उन्होंने सर पे लगाई हुई है क्योंकि बर्फबारी हो रही है। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। सुबह की जो चाय है, 7 बजे, 7:30 बजे का भी समय हो रहा है, सुबह की जो चाय है वो यहाँ महिलाएं पी रही हैं। ये पानी गर्म हो रहा है, तो आप देखेंगे ये चाय नहीं, ये पानी गर्म है क्योंकि रात भर से महिलाएं जो हैं वो बाहर बैठी हैं, इस धुंध में, इस बर्फबारी में, इस बारिश में बाहर बैठी हैं। जी देखिए, मैं इनसे बात करूंगा। मैडम, आप लोग रात भर के यहाँ बाहर बैठे हैं और
क्या कुछ मांग है? नींद नहीं आ रही है, बहुत डर है, रात भर से सोए नहीं है लोग। मांग वही है, जब तक आकलन नहीं होता है, मेजरमेंट नहीं होता है, हम नहीं हट। ये हमारा मेहनत से बनाया हुआ नहीं हट सकता। हटके भी हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो मौसम ही पता है ना, हटके भी कहाँ जाएंगे हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ रह के मरेंगे या बाहर रह के मरे, मरना दोनों सूरतों में हम क्या बोल दिया मैडम? घर छोड़ दी, घर खाली कर दीजिए। हाँ, घर खाली कर दीजिएगा। और इसका कोई मेजरमेंट नहीं हुआ है, कोई आकलन नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई सेटलमेंट का हमें कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, तो हम नहीं जा सकते हैं। हमको तो सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया ना। कितना ठंडा है, रात भर बारिश हुई, यहीं पे बैठे हैं। हमने सुना है धामी जी आए, हमने नहीं देखा है। कहाँ आए हमें नहीं पता, कहाँ है, किसको देखने आया धामी जी, पता नहीं। तो लोग बैठे हैं, रात भर से यहाँ बैठे हैं, महिलाएं हैं। और ये जो मल्हारी इन होटल है, वहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और उसकी जो ऑनर है, जो मालिक हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, रात भर से आप लोग यहाँ बैठे हैं और क्या नींद नहीं आ रही है? डर का माहौल है और क्या कुछ मांग है मैडम? हम लोग, होटल मेरा तो नहीं है, पर जिनका होटल है मैं उनकी बेटी हूँ। और कल रात भर हम लोग यहीं पे बैठे, कल रात को बैठे हैं। देखो आप, हम लोग बहुत दुखी है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग किसी इंसान की जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में आप उसको ढहाने की बात करते हैं। हमारी किसकी गलती है? किसकी गलती से ये दरारें आई? हमने कहा, यहाँ के लोगों ने किया ये, पर उसका मुआवजा किसको देना पड़ रहा है? हम लोगों को जी। और हमारी प्रॉपर्टी का कोई आकलन नहीं। अब हमारी प्रॉपर्टी डेमोलिश कर रहे हैं, पर हमारे फ्यूचर का क्या? कहाँ जाएंगे हम? कम से कम सरकार हमें लिखित में आश्वासन तो दे कि हाँ सुरक्षित है, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैडम, जिस तरह से ये आशंकाएं, उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ लोगों का रहना सेफ नहीं है, बहुत जल्दी आपको खाली करना पड़ेगा। ऐसे में जब आज तो चलिए सुबह हो गई है, लेकिन कल की सुबह का मुझे लगता है कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में आप लोग बैठे, कब तक बैठेंगे ऐसे में? जब तक हमें जो हमारी जो मांग है, हमारी कोई नाजायज मांग तो नहीं है ना। हमारे पापा ने अपने जीवन भर से पाई जमा करके ये सब अपना इतना बड़ा बनाया, और आज या तो आप लिखित में दो, आश्वासन दो। हम तो ये भी नहीं मांग रहे कि आप सीधा पैसे दे दो उनको, आश्वासन तो देना चाहिए ना। क्यों नहीं दे पा रही है सरकार आश्वासन? सरकार कह रही है कि हमने जिस तरह से पहले 4,000 रुपए का कहा था और अब हम 1,25,000 रुपए का मुआवजा लोगों को देंगे। सीएम कल जब पहुंचे थे तो मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने ये सब कहा है। मैडम, तो सोचना नहीं है लोगों का, तो इंसानियत के नाते अगर आप सोचो कि आप एक इंसान की पैरों से जमीन धसक गई, सर से छत निकल गया, आपने उसे रोड पर खड़ा कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि 1.5 लाख का चेक पकड़ो और आप आओ। फ्यूचर का क्या है? जमाना कितना महंगा, वो बेरोजगार हो गए हैं। इनका लाइफ में अगर वो कभी बीमार होते हैं, मेडिकल का खर्चा है, छोटे बच्चों की पढ़ाई है, कुछ नहीं होता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल। कहाँ भेजा जा रहा है ये जो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? कुछ नहीं पता कि कहाँ भेजा जाएगा, अभी तक हमें कुछ नहीं पता जी। लेकिन मैम, ये तो अब समझना पड़ेगा कि ये जगह खाली करना पड़ेगी। अब देखिए, वो समय नहीं बचा। मौसम और भू वैज्ञानिक कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। हमारा तो, मेरे पापा का तो जो है यही है, और कुछ नहीं है उनके पास। यही बैठे रहेंगे आखिरी दम तक। हम उनके साथ, हम यही बैठे रहेंगे। हम उनके साथ, उनका साथ देने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर जी। जब तक वो बैठे मैं भी उसके साथ में। तो ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये संवेदना है, और जो कह रही है कि जो सपने बोए हैं बीते सालों में, जो पसीने की कमाई से ईंट इकट्ठी करके जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उसको अचानक से कैसे चंद घंटों में खाली कर दिया जाए, ये वो कह रही हैं। और जो ये मल्हारी इन होटल है,
जो ऑनर है उनकी बेटी हैं, आप सुन रहे थे जिस तरह से वो बता रही हैं कि वो पिता के साथ बैठी हैं, क्योंकि पिता सीनियर सिटीजन है, उनकी उम्र ज्यादा है। और ऐसे में आप देखिए बर्फबारी हो रही है, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, लेकिन उस मल्हारी होटल के मालिक रात भर से इस अलाव के पास ऐसी खुली हवा में बैठे, महज एक पन्नी, एक तिरपाल ऊपर लगाया गया है ताकि बर्फ सीधा ना गिरे। मेरे साथ ऑनर है, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर, आप लोग रात भर से यहाँ बैठे हैं, आज उम्मीद जताई जा रही है सीएम साहब रात भर से यहाँ रुके हैं, हो सकता है सुबह वो यहाँ पहुंचेंगे, क्या क्या कहेंगे सर? नहीं, सीएम साहब लगभग कल सभी जगह से जी, लेकिन हम लोग 11 बजे रात तक उनका इंतजार करते रहे और सीएम साहब पे हमारी बहुत उम्मीद है। शायद हमको लगा कि सीएम साहब सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, हमको ढाढ़स बधाएंगे, लेकिन कुछ सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इन्होंने उनको यहाँ आने नहीं दिया। और जबकि यहाँ पे जो लोग बैठे थे एसटी और एसटी के लोग ज्यादा बैठे थे, कम से कम इससे जातिगत नीति को बैलेंस करते हुए उनको यहाँ आना ही चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आए। बड़ी खेद की बात है। कोई बात नहीं है भाई, देखो ऐसा है, नहीं आए तो क्या करना, के भरोसे हम यहीं मर जाएंगे। हम ये बिल्कुल रेड क्रॉस इस बिल्डिंग पे लगा हुआ है, ये खतरे की जद में आ गया। हम बिल्कुल इसी होटल की जद में आश्रय लिए हुए हैं, यहीं पे सो रहे, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे प्राण त्यागेंगे। शायद यही सरकार की मंशा है। सर, ये बताया जा रहा है कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग आक्रामक हो रहे हैं बहुत। मुझे लगता है आप कितनी शालीनता से लोग बैठे हैं, कुछ नहीं, बस नम आंखें हैं, आंखों में आंसू हैं, उम्मीदें हैं, सपने हैं कि ये जो आशियाना सपनों का बसाया है इतने सालों में वो इस तरह से ना छूटे। सर, विरोध नहीं है, बस बैठे हैं, सरकार से आप मांग कर रहे हैं। नहीं, विरोध हम क्या कर सकते हैं साहब, विरोध कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं? हम तो निरक्षर लोग हैं, चाइना बॉर्डर के लोग हैं, हम जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हमारा कौन पूछने वाला है? यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री जी को 11 बजे रात तक हम यहाँ वेट करते रहे, जबकि मुख्यमंत्री जी सारे राहत शिविरों में गए लगभग, लेकिन यहाँ नहीं आए। ये क्या है? ये मतलब ये है कि जो मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वहीं जाना है उनको, या ऐसा है कि जो सत्ता से दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके साथ परहेज करना है। आपने यहाँ पे ये होटल में मेरे देखा होगा, बिल्कुल ये होटल बिल्कुल सही सलामत है, आंशिक इसमें दरार आया है। जबकि सत्येंद्र, ये भी दिखाना चाहूंगा, ये ऑनर हैं और उनकी ये देखिए दवाइयां आ गई हैं, किस तरह से वो बीमारी के बीच इस कड़कड़ाती ठंड में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और ये आप दवाइयां देख रहे हैं सत्येंद्र, किस तरह से ये महिलाएं जो है वो यहाँ बैठी हुई हैं और कोई गुस्सा नहीं है, कोई आक्रामक नहीं। जिस तरह से राजनीति भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि माहौल बहुत खराब है, आप इस माहौल को हम दिखाने के लिए इसलिए यहाँ पहुंचे हैं कि माहौल खराब नहीं है, लोग बड़े शांति के साथ बैठे हैं और इस उम्मीद में, इस आस लगाए बैठे हैं कि यहाँ से उनको ना निकाला जाए। लेकिन मैडम, स्थितियां बिगड़ती हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत जल्दी खाली करना पड़ेगा। 3 दिन की बारिश की जो संभावना थी, आज सुबह से बारिश भी हो रही है। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, क्या करेंगे आप? हमारे तो स्थितियां बिगड़ी हुई है, घर छिन रहा है, छत जारी है, पूरी जिंदगी भर की मेहनत है, इज्जत है उनकी पहचान इस होटल से है। हम छोटे थे, ये मेरी माँ है, मेरे मामा का मामा है, ये हम आते थे, मेरे मामा ने इसको बनाने में। आज हम इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे अभी भी लगे हैं, तब भी लगे थे। सरकार वो तो नहीं चुका पाएगी ना, कम से कम जो इनका इसमें आकलन करने के बाद जो निकलता है, जो सेटलमेंट है, वो तो सरकार को करना चाहिए ना। वो इतना झुक रहे हैं, वो अपना सब कुछ खत्म करे, उनकी किस्मत, उनकी मेहनत, सब कुछ है ये, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कि मतलब अगर आज ऐसी स्थिति आ गई है जोशीमठ पे, तो वो तैयार है। चलो, अगर मेरा गिराने से ठीक होता है सबका, वो तैयार है, तो सरकार को भी झुकना चाहिए ना, एक स्टेप नीचे सरकार को भी आना चाहिए ना। सरकार को भी सोचना चाहिए कि चलो मैं भी मतलब सेटलमेंट, कमिटमेंट कुछ तो हो, कुछ तो पुनर्वास का हो, कुछ कोई बात नहीं, किसी की मेहनत को ऐसी तो वो नहीं कर सकते ना। सरकार ड्रेनेज को फॉल्ट बता रहे हैं, वो मैनेजमेंट उनको तो नहीं करना है ना। हम टैक्स क्यों देते हैं सरकार को, हम क्यों चुनते हैं सरकार को? हम ये काम करने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना। लास्ट में सरकार ने सारा बस उसके ऊपर बोल दिया कि ड्रेनेज। बताया जा रहा है मैम, इस होटल में बुलडोजर आया था, ध्वस्त करने की कार्रवाई सबसे पहले जो 2 होटल हैं उसमें आप इस होटल का नाम शुमार है। लगातार विरोध किया गया, आप लोग यहाँ बैठी रही, नहीं बुलडोजर चलने दिया। अगर फिर अब आते हैं गिराने के लिए, क्योंकि देखिए संभावित है आजकल में यहाँ लोग पहुंचेंगे,
ऐसे ही विरोध करेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से? नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे जब तक सेटलमेंट की कोई बात नहीं होती है। हम नहीं हटेंगे। पूरा आज के हिसाब से जो भी आज का वो है वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है प्रेजेंट टाइम का, उस हिसाब से जब तक आकलन नहीं होता है हम नहीं हटेंगे। देना होना चाहिए जी। हम लोगों को यहाँ पे बैठा के ह्यूमिलिएट किया, हम लोग को अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। हम कोई मदद नहीं मांग रहे, हम कोई दया नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कहाँ जाए, बिना छत हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो इधर कुआं है, उधर खाई है, क्यों ना यहीं पे रह के ना मर जाए हम लोग। 4,000 रुपए में क्या होता है? सरकार को उतना भी क्यों कर रही है? सरकार जहर ला दे 40 मिनट, मर जाएंगे खा के। हमारे तो मौत ही है दोनों तरफ से, क्या करेंगे? सुन रहे हैं आप लोग किस तरह से जो ऑनर हैं उनका पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। आप उम्र देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। माफ कीजिएगा, नहीं आप कीजिए सर, आप जी जी जी। मैं आपको एक चीज और जी सत्येंद्र आइए, मेरे साथ आइए। कुछ मैम जो दिखा रही हैं, जो दरारें हैं यहाँ आप देख रहे हैं, और क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है। सत्येंद्र, मैं चाहता हूँ कि ऑनर जो हैं वो खुद ये बताएं। जी मैडम। सर आप प्लीज उससे हाईलाइट कीजिए, वो क्या लगा हुआ है? वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चलता है एक बिल्डिंग की अलाइनमेंट क्या है, विधाई क्या है, क्या दिख रहा है? आप मुझे प्लीज बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको? वो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर की जाती है, जो उसकी सीधापन है या उसका झुकाव जो है वो मेजर किया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है? ये बिल्डिंग टेढ़ी है, झुकी हुई है? नहीं है ना? तो कौन सी बिल्डिंग झुकी हुई है? बगल वाली झुकी हुई है। देखिए सर, ये इसका वो है, ये अलाइनमेंट है। हाँ। ये और दीवार कितनी खिसकी हुई है, झुकी नजर आ रही है मुझे। तो अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले कौन सी बिल्डिंग को गिराना चाहिए? जो झुकी हुई है? हाँ। ये जो स्ट्रेट है झुकी हुई को, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट बिल्डिंग को गिराते हो और झुकी बिल्डिंग अगर अचानक से कोलैप्स हो गई तो जो उसे तोड़ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारा होटल मत तोड़ो, बट आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो। और हमारा होटल क्यों तोड़ा जा रहा है? पहले क्योंकि हम जनजाति के लोग हैं, हम वीकर सेक्शन है, हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मेरी फैमिली, हमारा खून पसीने का कमाई है, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे बैठे हैं। यहाँ पर है कोई? मैम आप वहीं पहुंची, मैं आ रहा हूँ, और मैं चाहूंगा एक बार वो जो दरारें हैं वो मैं आपको दिखाऊं। सत्येंद्र, आप ये दरारें दिखाइए। दरअसल देखिए होटल, आप इधर आइए जी, आपने उस तरफ भी देखा कितनी दरारें हैं? सत्येंद्र आइए मेरे साथ। जी। हो कितनी दरारें? कितनी दरारें? जी। कौन सा होटल है? अगर आप उस स्ट्रेट बिल्डिंग को गिरा दोगे कौन सा ढहेगा? ये तो कोलैप्स हो जाएगा ना। हाँ, बेशक। तो उसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैम आपको लगता है कि जो ये कार्रवाई की जा रही है वो चुनिंदा लोगों पे की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है? हमें यही लग रहा है कि हमारा पूछने वाला कोई नहीं, और अभी तक तो कोई आया नहीं। हम तो रात भर से बैठे हैं, परेशान हैं। हम कोई नाजायज तो नहीं मांग रहे ना, अपना हक मांग रहे हैं हम लोग। उसको देने में भी आप लोगों ने हमारी क्या हालत कर दी है, रोड पे आ गए हम लोग। चलिए मैम आप बैठिए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। सबसे पहले सत्येंद्र, मैं आपको ये हाल दिखाऊंगा। यहाँ आप मेरे साथ देखिए, अगर मैं इसे अपने हाथ के पंजे से नापने की कोशिश करूं तो 1 और 1 2 पंजे गैप, आप समझ सकते हैं ये गैप कितना है। ये होटल, इसकी आप ऊंचाई देखिए, ये दरक रहा है। तो यहाँ डर का माहौल इसलिए भी है कि ये जो पहाड़ है वो कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, जो यहाँ सुबह सुबह मुझे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सत्येंद्र मेरे साथ आइए, जो यहाँ मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं या जो लोग खड़े हैं, तो क्या कुछ सोच रहे हैं वो इसको लेकर, क्या उनके मन में चल रहा है, सुबह के क्या हाल है। तो समृद्ध इतिहास, अध्यात्म, धर्म, पर्यटन की नगरी, जो कभी यहाँ चहलकदमी बहुत ज्यादा होती थी, अब वो सन्नाटा यहाँ चारों तरफ पसरा नजर आ रहा है। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं।
सर लगातार दरारें आ रही मकानों में, डर का माहौल है, नींद नहीं आ रही है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? घर खाली नहीं करने को कह दिया गया, घर खाली करने को कह दिया, उदासीनता है। लेकिन ये जो आपदा है मानव निर्मित आपदा है। देखिए ये जो बिल्डिंग है, हाँ ये दो मंजिल की परमिशन दे करके 5 मंजिल बना रखी हैं जी, तो हालांकि 2 मंजिल वालों पे भी आई है, 1 मंजिल वालों पे भी आई है, आपका तो सब पे आई है, लेकिन कम है। ऐसा वो नहीं है कि ये हो करके कि ना हमको घर छोड़ के जाना है, या घर छोड़ के भी जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से आतंकित हो जाएंगे तो तब काम नहीं चलेगा। सब्र तो लेना ही चाहिए, सब्र होना चाहिए हम लोगों को। बहुत सही बात कह रहे हैं सर, लेकिन अगर हम भूवैज्ञानिकों की बात माने तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, जल्दी से जल्दी आपको खाली करना पड़ेगा। ये नामुमकिन है, ये गलत है। 76 में कह दिया गया था, 74 में भी थोड़ा इससे कम आई थी। जितनी चौड़ी दीवारें यहाँ हैं उतनी चौड़ी ऑडी से ऊपर आई थी 74-75 में। हाँ 76 में एक मिश्रा आयोग बना, तो मिश्रा की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने उसमें किया था, तो उन्होंने कहा था 2 मंजिली बिल्डिंगें न बने, ब्लास्टिंग न हो, पेड़ पौधे लगाए जाए, सुरंग न बनाई जाए, विस्फोट न किया जाए। विस्फोट के लिए भी इनकार था, विस्फोट का लाइसेंस नहीं मिलता है तब से, लेकिन बिना लाइसेंस काफी विस्फोट होता है। विकास के नाम पर अनदेखी की गई है। हाँ, विकास के नाम पे अनदेखी की गई है, विकास के नाम पे ही विनाश हो रहा है, ये सब विकास के नाम पे। एक चीज और है, यहाँ की बड़ी समस्या सीवरेज जो प्लांट है, यहाँ की जो प्लानिंग है उसको भी वजह मानी जा रही है। देखिए सर, वजह तो है लेकिन बहुत संभव ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक मकान ये है और सीवरेज यहाँ से जाएगी। अगर यहाँ से जाती है तो यहाँ से मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा ना, मेरी जमीन में सीवरेज क्यों बनाएंगे या उसका भुगतान करेंगे। फिर पथरीली जगह है तो बननी चाहिए थी सीवरेज, जिस तरह से इतनी होटल बन गई वो बन गया, तो उस तरह से सीवरेज होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे समझ से सीवरेज का जो बना था वो 73-74 में थोड़ा बहुत सीवरेज का बना है, उसके बाद कुछ नहीं। अब सर आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा, लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप घर खाली कीजिए, आप अड़े रहेंगे, नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे जरूर। देखिए शहर उचित मुआवजा मिल जाए, उचित उसको कहीं हमको जगह मिल जाए तो जरूर करेंगे। देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं जो जा रही हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैम, जो दरारें हैं, डर का माहौल है, रात में नींद नहीं आ रही है। बताया हाँ, रात में नींद, इसलिए हम ऊपर गए थे इनकी बुआ के। विकास, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, वहाँ दरारें पड़ रही हैं, अगर समय पर सरकार फैसला ले लेती तो ऐसी नौबत ना आती, ऐसे हालात ना बनते। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।